बचपन में पेंसिल और बड़ी क्लास में पेन क्यों यूज करते हैं? कैसे चॉकलेट हरी सब्जियों से भी ज्यादा हेल्दी है? और हाईवे के बीच में ये दरख्त और पौधे क्यों लगाए जाते हैं? और नेशनल एंथम के टाइम पर प्लेयर्स के साथ ये बच्चे क्यों आते हैं? इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। आज जो आप ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हो वो असल में कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई थी। 1818 में इंग्लैंड के कैदियों को सजा देने के लिए ऐसे ट्रेडमिल का इस्तेमाल किया जाता था और आज इस पनिशमेंट को हम पैसे देकर करते हैं। हर 5 में से एक शख्स ने अपने फ़ोन को बाथरूम में गिराया है, पर यह कितना सच है मुझे भी नहीं पता, पर लगता है कि ये सच ही है क्योंकि आजकल लोग अपने फ़ोन को बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं। अब तो स्वीडन में आपको भीख मांगने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। स्वीडिश सिटी में भिखारियों से भी एक टाइप का टैक्स लिया जाएगा और जो ये टैक्स नहीं भरेगा उसे भीख मांगने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने $26 का परमिट जारी किया है और बिना इस परमिट के वहाँ पर भीख मांगना इल्लीगल है और अगर किसी को बगैर परमिट के भीख मांगते हुए देखा गया तो उसे जेल भी हो सकती है। अगर हम किसी भी चीज़ को 2 महीने तक लगातार करते हैं तो ये हमारे लिए एक हैबिट बन जाती है और इसके बिना फिर हम रह ही नहीं सकते। इसलिए अगर आपको किसी भी चीज़ की हैबिट बनानी है तो आपको 66 दिन तक उस चीज़ को रोज़ाना करना होगा और उसके बाद वो आपकी लाइफ का ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाएगा। चॉकलेट इज़ गुड फॉर यू। चॉकलेट आपके लिए अच्छी है, ये आपके लिए उतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं जितना आप सोचते हो। और ऊपर से अगर हम डार्क चॉकलेट की बात करें तो ये एक्चुअली हेल्दी है, वो उल्टा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन नॉर्मल मिल्क चॉकलेट सिर्फ आपका मूड अच्छा करता है, तो अगर आप चॉकलेट खाओ तो डार्क चॉकलेट ही प्रेफर करना। आइसक्रीम खाने से आपकी बॉडी गर्म होती है, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो वो ठंडी होती है, तो जाहिर सी बात है वो ठंडी लगेगी। लेकिन आइसक्रीम का नेचर असली में ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता है क्योंकि इसमें काफ़ी फैट होता है, यानी आइसक्रीम खाने से आपकी बॉडी कूल्ड नहीं वार्म होती है। इस नॉर्मल से कार्डबोर्ड का प्राइस 2.5 करोड़ है। जी हाँ, इसे ईबे पर लिस्ट किया गया था और इसके बाद इसके ऊपर बोली लगाई गई थी और आहिस्ता आहिस्ता ये बोली 2.5 करोड़ पर पहुंच गई। और अब आप सोच रहे हो कि इसे खरीदने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसे खरीदने वाला शख्स बहुत अच्छा है क्योंकि इसके जितने रुपए मिलेंगे उन्हें डोनेट किया जाएगा, इसलिए लोगों ने इस पर बोली लगाई थी। आपने कई डॉग्स को ये स्पाइक कॉलर पहनते हुए देखा होगा, पर ऐसे डिज़ाइन का इन्वेंशन क्यों किया गया? नहीं, ये बस कूल दिखने के लिए नहीं है। जब हंटर्स या जो लोग जंगल के आसपास रहते थे उनके डॉग्स को वो ये कॉलर पहनाते थे ताकि शेर, वुल्फ, माउंटेन कैट ऐसे जानवर डॉग्स के गले पर हमला न कर पाएँ। हाईवे के बीच में ये दरख्त और पौधे क्यों लगे होते हैं और इनका क्या काम होता है? अगर आप सोच रहे हो कि ये खूबसूरती के लिए लगाए गए हैं तो आप गलत हो। इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट काम होता है और इनके बगैर काफ़ी एक्सीडेंट होंगे। तो रात के वक्त जब कार की हेडलाइट्स ऑन होती हैं तो ये पौधे डिवाइडर का काम करते हैं और इनके बगैर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि गाड़ी कहाँ से आ रही है और इसी कंफ्यूजन में हादसा भी हो सकता है। और साथ साथ ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी पहुंचाते हैं और गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और इसी वजह से रोड के बीच में ये पौधे लगे होते हैं। आपको भी स्कूल में 5th स्टैंडर्ड तक पेंसिल यूज़ करवाई जाती होगी और इसके बाद पेन का इस्तेमाल शुरू होता है, तो आखिर ऐसा क्यों? अगर आपको इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीज़न लगता है जैसे कि पेंसिल से मिस्टेक मिटाई जा सकती है और पेन से नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी लॉजिकल है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेन से सही से लिख नहीं पाएंगे और बहुत सारी गलती करेंगे। इसी के साथ पेन जो होता है उसकी इंक बच्चे खा भी सकते हैं, जिसकी वजह से पेन का इस्तेमाल 5th स्टैंडर्ड तक नहीं कराया जाता और उसके बाद उन्हें पेन का इस्तेमाल सिखाया जाता है क्योंकि फिर आगे उन्हें फ्यूचर में हर एक चीज़ पेन से ही लिखनी है। अक्सर नेशनल एंथम के टाइम पर प्लेयर्स के साथ बच्चे क्यों होते हैं? सबसे पहले तो इसे चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस को फैलाने के लिए शुरू किया गया था और इन बच्चों के साथ चलकर प्लेयर्स को भी ये पता चलता है कि उन्हें देखने वाले बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से वो चीटिंग करने या फिर कुछ गलत बोलने से पहले सोचते हैं। और इसी के साथ जो ये बच्चे आते हैं इनको मैस्कॉट कहा जाता है और इसको मार्केटिंग के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो कंपनी टीम को स्पॉन्सर कर रही है वो कहती है हमारे प्रोडक्ट को खरीदो और अगर तुम लकी निकले तो तुम यहाँ पर आ जाओगे, और किसी बच्चे ने अच्छा काम किया है तो उसे भी वहाँ जाने का मौका मिलता है।
अब आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लगे बेल को भी दबाना।